बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक तुनियो और ये है वॉइस नोट नंबर 29। आके अपने सितंबर 2018 और सितंबर 2021 में टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पे एक सवाल पूछा है। चूँकि दोनों अटैम्प्ट में वो रिपीट हो रहा है तो एक साथ हम इसको टैकल करेंगे। पहले सितंबर 18 क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि क्वेश्चन 6 पार्ट ए का पॉइंट 1, अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रूल्स मेड देयर अंडर ब्रीफली डिस्क्राइब temporary sales tax registration and rights, obligations and responsibilities of person holding temporary registration। 5 नंबर का ये सवाल है। सितंबर 21 में सवाल था क्वेश्चन नंबर 6 का पैरा बी, अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रूल्स मेड देयर अंडर ब्रीफली डिस्क्राइब टेम्पररी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, also state the rights and obligations and responsibilities of person holding the temporary registration। तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। इसका जवाब ये है कि थोड़ा सा इसको पहले समझाऊंगा कि अगर एक मैन्युफैक्चरर बनना चाह रहा है और कैटेगरी उसकी जो है बिजनेस कैटेगरी मैन्युफैक्चरर की है, मगर उसे मशीन इंपोर्ट करनी है, तो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिजनेस प्रेमिसेस पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इंस्टॉल्ड होना ज़रूरी है ताकि उसको वेरीफाई किया जा सके और फिर मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन दी जाती है। मगर चूँकि ये नया बिज़नेस है, इसमें मशीन्स भी अभी इंपोर्ट नहीं हुई, तो ऐसे केस में टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है। टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन ये है कि पर्सन को कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और एप्लीकेशन के साथ वो कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करेगा मशीन्स जिसे वो इंपोर्ट करना चाहता है, साथ में बिल ऑफ लेडिंग या गुड्स डिक्लेरेशन भी जमा कराएगा। और जैसे ही उसकी कंप्लीट एप्लीकेशन आ जाएगी तो कंप्यूटर सिस्टम उसे विदिन 72 आवर्स कंप्लीट एप्लीकेशन के विदिन 72 आवर्स उसे रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी। और ये जो रजिस्ट्रेशन है टेम्प्रेरी है क्योंकि ये सिर्फ 60 डेज़ तक के लिए। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन उसको मिल गई, वो इंपोर्ट के लिए प्लांट एंड मशीनरी या जो भी उसने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है उसके लिए प्रोसेस शुरू कर देगा और फिर एज़ इंपोर्टर वो उन्हें इंपोर्ट कर सकता है और एज़ मैन्युफैक्चरर उसे इंपोर्ट कर सकता है। अच्छा, अब एज़ मैन्युफैक्चरर आपको पता है कि इंपोर्ट्स दो किस्म की हैं। फॉर सेल्फ कंजप्शन मैन्युफैक्चरर होने की सूरत में इस पे इनपुट टैक्स 17% का देना पड़ता है, और दूसरा होता है कमर्शियल इंपोर्टर जिस केस में 3% ऊपर देना पड़ता है। तो इस टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन में टैक्स तो एप्लीकेबल 17% होगा, मगर 3% का जो डिफरेंस है, क्योंकि अभी नहीं पता कि वो मशीन लगाएगा या भाग जाएगा, क्या करेगा, तो एहतियातन 3% जो डिफरेंस है इसका पोस्ट डेटेड चेक इससे ले लिया जाएगा ताकि वेट किया जाए कि इसकी मशीन आई लगी, फिर इसके चेक्स वापस कर दिए जाएंगे। मगर अगर ये विदिन 60 डेज़ मशीन्स की कंप्लीट लिस्ट नहीं प्रोवाइड करता तो इसका मतलब है वो मैन्युफैक्चरर था ही नहीं, वो कमर्शियल पर्पस के लिए था, तो वो जो चेक्स होंगे इनकेश कर दिए जाएंगे। अब ऐसे बंदे को जो कि टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन हासिल करता है रजिस्टर्ड पर्सन बन जाएगा और उस पर ऑब्लिगेशन है कि मंथली रिटर्न फाइल करेगा, मगर इस दौरान उसे सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू करने की इजाज़त नहीं है क्योंकि इसके सेल्स टैक्स के इनवॉइस पे लोग इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं और अभी तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं है। इस वजह से ना ये सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू कर सकेगा ड्यूरिंग टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन और ना कोई इसकी इनवॉइस पे इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। फर्दर मोर इसे सेल्स टैक्स रिफंड भी ड्यूरिंग द पीरियड जबकि वो टेम्प्रेरी रजिस्टर्ड है कोई एडमिसिबल नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक तुनियो और ये है वॉइस नोट नंबर 30। आई के अपने मार्च 18 में एक सवाल बनाया टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन पे। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 था और पार्ट बी था। सवाल ये है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एक्सप्लेन द टर्म टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन, ब्रीफली डिस्कस द राइट्स, ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सन हु इज ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन, टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है। टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है एक्सप्लेन द टर्म टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन, और बाकी इससे पहले भी जो सितंबर 18 और सितंबर 21 में सवाल बना था उससे मिलती जुलती बातें हैं, बट इस क्वेश्चन में चूँकि थोड़ा सा ट्विस्ट है
और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है इसको, इस वजह से मैं सेपरेट वॉइस नोट में कवर कर रहा हूँ। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन डिफाइंड नहीं है, यानी कोई डेफिनेशन आपने नहीं देनी। आपने इसमें वही चीज़ लिखनी है जो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन लॉ में प्रोवाइडेड है, यानी कि मैन्युफैक्चरर जिसके पास जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है और उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करना चाहता है, और जब वो इंपोर्ट करना चाहता है तो फिर उसे ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ती है। 60 डेज़ के लिए उसे रजिस्टर कर दिया जाता है और उन 60 डेज़ के अंदर जो है वो ख़ुद को यानी इंपोर्ट करके और वो प्रॉपर मैन्युफैक्चरर बनाता है। तो इस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन हासिल की जाती है उस रजिस्ट्रेशन को टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन की एक्सप्लेनेशन क्या हुई कि जी एक पर्सन एप्लीकेशन फ़ाइल करता है फॉर रजिस्ट्रेशन एज मैन्युफैक्चरर, जबकि उसके पास इंस्टॉल्ड मशीनरी नहीं है और उस मशीनरी को वो इंपोर्ट करना चाहता है, और 60 डेज़ के लिए उसे ऑन एप्लीकेशन विथ एप्लीकेशन उसको बिल ऑफ लेडिंग या गुड्स डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है, और जैसे एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो 72 आवर्स में उसे रजिस्ट्रेशन दे दी जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन कहलाती है टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो उसको इजाज़त होगी, वो क्या करेगा, अपनी मशीन्स रॉ मटेरियल जो भी इंपोर्ट करना है इंपोर्ट कर लेगा, और उस वक्त वो टैक्स पे करेगा इस मैन्युफैक्चरर। मगर जो डिफरेंस होता है, जैसे अगर मैन्युफैक्चरर ना होता तो उस पर हायर रेट होता, जैसे कि कमर्शियल इंपोर्टर की सूरत में 3% वैल्यू एडिशन टैक्स होता है, तो जो डिफरेंस होगा उसका पोस्ट डेटेड चेक इससे लिया जाएगा, और विद इन दीज 60 डेज़ अगर वो कंप्लीट लिस्ट ऑफ मशीनरी प्रोवाइड नहीं करता या गायब हो जाता है तो फिर उस केस में उस पोस्ट डेटेड चेक को इनकेश करके वो 3% की गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करा दिया जाएगा। इस पर्सन को लाइक एनी कॉमन रजिस्ट्रेशन मंथली रिटर्न फाइल करना होगा, बट इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, और इसकी इनवॉइस पे कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन के फेस में उसे रिफ़ंड भी अलाउड नहीं है।